जय माता दी। माता रानी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। हम अपने जीवन में सत्य को जानना चाहते हैं, उसे खोजना चाहते हैं, लेकिन उसे मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य आग जैसा होता है और आग किसी को अच्छी नहीं लगती। आग के साथ खेलना कोई सहज बात नहीं होती है। सत्य कठोर होता है, जैसे कि किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा देने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। और जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे खिलाफ हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारा इतिहास बता देता है कि जिन्होंने सत्य की उद्घोषणा की, सच बोला, उन लोगों की हत्या कर दी गई, शूली पर चढ़ाया गया, जहर दे दिया गया। शायद हम भी उन लोगों में से एक हैं जो सत्य को खोजते हैं, लेकिन सत्य का साथ स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम स्वयं के सत्य स्वरूप को हम भूल गए हैं और इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है, शरीर, संसार, हम उसे ही सत्य समझ उसमें रम गए हैं। इसलिए इस लौकिक जीवन के और भौतिक जगत के संदर्भ में तथ्यों को और सत्यों को जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। प्राकृतिक के सत्य को जानकर हम काफ़ी साधन सुविधाएं बनाते रहते हैं। हर चीज़ को और अधिक क्वालिटी वाली और विशुद्ध बनाते जाते हैं। आपसी संबंधों में भी वही नीति अपना लेते हैं और कहीं उनके समीप हो जाते हैं स्वार्थवश, कहीं दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सत्य से दूर हैं। जिस मनुष्य के जीवन में सत्य होता है, वह मनुष्य सत्य मिलने के बाद सत्य के स्वरूप बनने के लिए अथक तीव्र पुरुषार्थ करता है और साथ में धैर्य भी रखता है। जैसे बीज बोने पर तुरंत ही फल नहीं मिलता, बीज को मिट्टी में लगाकर खाद, धूप, पानी देने के बाद भी बीज को प्रफुल्लित होने में, पल्लवित होने में, पुष्पित होने में और फलित होने में समय लगता है। और उतने समय तक हमें धैर्य रखना पड़ता है और लगातार बीज को सींचते रहना पड़ता है। इसी प्रकार हर बात का सत्य एक बीज के समान है। वास्तविक जीवन की धरती में कर्म की कृषि में सत्यता का बीज डालोगे तो नित्य सत्संग का पानी दोगे, सद्गुणों की खाद डालोगे और योग की धूप दोगे तो सत्य अंकुरित होकर रूहानियत के फल देगा। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए सत्य अर्थात गुणवत्ता वाले बीज तथा नित्य
स्वाध्याय, तप, अध्ययन, अध्यापन रूपी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस अनिवार्य परिश्रम में हम जब जाना से जाना विचार, वाणी, कर्म, समय, संपत्ति, शक्तियाँ लगाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे और हम उस परमपिता परमात्मा के धाम तक पहुँच जाएंगे। इसलिए जीवन को उस रास्ते पर ले जाइए जहाँ सत्य का साथ हो और हम सद्मार्ग पर चल सकें और जीवन में अच्छे से अच्छे कर्मों का संग्रह इकट्ठा कर सकें, जिससे हमारा परमपिता परमात्मा हमें अपनी गोद में उठा ले। जय माता दी।